नरेंद्र मोदी कल झारखंड आए हुए थे और जमशेदपुर के दौरे पे थे और एक जनसभा को संबोधित करते हुए सत्ताधारी दलों को कई मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें जेपीएससी जेएसएससी उत्पाद सिपाही के साथ साथ जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला जो चल रहा है, राजनीतिक मुद्दा जो बना हुआ है, उसको लेकर भी घेरने की कोशिश की गई है। हमारे साथ पूर्व मंत्री बंधु तिर्की हैं, उनसे जानेंगे। दादा, कल प्रधानमंत्री आए हुए थे, मौसम खराब था, सड़क मार्ग से पहुंचे जमशेदपुर और कई मुद्दों को जो है उठाए, वहां से सरकार को घेरने की कोशिश की गई। क्या कुछ आप लोग का रिएक्शन है उसको लेकर? बहुत सारे मामलों को लेकर उन्होंने कहा। देखिए, 2 महीना के बाद चुनाव है। प्रधानमंत्री जी यहाँ चुनाव का आगाज करने के लिए आए थे, इतना तो सबको पता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी से जो उम्मीद किया गया वो बात तो प्रधानमंत्री बोले नहीं। पहले भाई 1,36,000 करोड़ राशि जो आपका बाकी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है, उस पर निर्णय दिया है कि राशि मिलनी चाहिए। इस राशि के बारे प्रधानमंत्री जी बोलते तो शायद इस प्रदेश के लोगों को इसका जरूर लोग में खुशी होती। उस पर कुछ बोले नहीं। 1,36,000 करोड़। दूसरी बात है कि सरना कोड पर तो चुपचाप हो गए। आदिवासियों की इतनी बड़ी बड़ी बात करते रहे, इतना लोगों का लंबा समय से मांग है, यहाँ से विधानसभा से पारित करके दिया गया है। चंपाई सोरेन जी भी पहले गठबंधन में ही मुख्यमंत्री थे, तभी चंपाई सोरेन जी का हर क्लिप आप उठा के देख ले, सरना कोड पर कभी थकते नहीं थे बोलते। सरना कोड पर बुलवाना चाहिए था, वो भी नहीं बोला उसमें। फॉरेस्ट एक्ट पर जो संशोधन आपने किया है, इस पर आपने बोला नहीं पूरा। तो देखिए, इस राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से समझती है। वो कितनों यहाँ नाक रगड़ ले, उससे उसको लाभ होने वाला नहीं है। अभी तो 4-5 लोग मुख्यमंत्री उतरे हैं आपका। अभी देखिए यूपी से आएंगे, कहाँ कहाँ इनका पूरे सब लोगों को उतारेगा पूरा। लेकिन कुछ भी हो, इनको इस पर हाथ लगने वाला नहीं है। इस राज्य की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों भारतीय जनता पार्टी से भला नहीं होने वाला है, ये बात को जानती है। जेपीएससी जेएसएससी का मुद्दा है, चाहे उत्पाद सिपाही के दौर में जो अभ्यर्थी की मौत हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जांच की जाएगी और जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। भाई, आप जांच ऐसे भी करा सकते हैं, आप जांच करा लीजिए ना। आपके पास तो सेंट्रल एजेंसी है, कैसे मर रहा है, कैसे क्या हो, उसको जांच करवा लीजिए, जांच कराइए। बताइए, लाश पर राजनीति, भाई उस पर मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि डॉक्टरों का विशेषज्ञों के द्वारा उसका जांच पड़ताल किया जाएगा, कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। तो इस तरह की बात बोलना और बोलना कि भाई मैया योजना में सरकार पैसा लूट रही है, ये करना बोलना, ये आप समझ लीजिए कितना प्रधानमंत्री हल्का बात करते हैं। इसलिए ये जो आपका डेमोग्राफी की बात भी कहते हैं, पूरा घुसपैठ के बात, घुसपैठिया में उसके लिए तो भाई केंद्र सरकार आपके पास है, पूरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, गृह मंत्रालय क्या देख रहा है आपका, उसको देखना चाहिए। और जो यहाँ जो डेमोग्राफी बदलने की बात कह रहे हैं, तो रांची का डेमोग्राफी क्या हुआ, इस पर भी बात होनी चाहिए। रांची नहीं, जगह जगह पर पूरा जो स्थिति बदली है, उस पर भी इन लोगों को बात करना चाहिए। कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में की तरह कांग्रेस घुस गई है भूत बनकर। आखिर बिना कांग्रेस का नाम लिए मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी का दुकान चलेगा? बिना कांग्रेस का और राहुल गांधी जी को बिना वो लोग गाली दिए या राहुल गांधी को बिना एक आलोचना किए उनका राजनीति चलने वाला नहीं है। इसलिए इस तरह की बात करती है। जितने भी जिस तरह की योजनाएं विगत 5 वर्षों में गठबंधन की सरकार ने जो शुभारंभ किया, इससे लोगों को क्या लाभ मिल रहा है वो तो आपको पता है। उसी से ये लोग पूरा एक तरफ से कहा जाए कि पूरा बौखलाए हुए हैं, पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं।
कि अबुआ आवास योजना में 25-25 हजार रुपया लिया जा रहा है, उसके बाद अबुआ आवास का पैसा जो है वो सैंक्शन उसका सूची बनाने के लिए बोलना चाहिए, उसको सूची बनाना चाहिए, उसको भारतीय जनता पार्टी वाले को सूची बनाना चाहिए, उसमें सूची बनाना चाहिए उसमें। बड़ा आरोप आपने जो असम के सीएम है, चुनावी सह प्रभारी है हिमंता बिस्वा शर्मा, उन पर लगाया था कि आपको भी ऑफर दिया गया था। वो तो कह रहे कि ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि हेमंता विश्वास को बोले कि गाय माँ का पूंछ पकड़ के उसको कसम खाने के लिए बोलिए कि हमसे फोन से बात किया था कि नहीं, कौन करवाया था उसको मालूम है, हमारा केस तक उठा देने की बात कहा था, वो केस तक उठाने के लिए। वो लगता है कि सबसे बड़ा अपने को बोलता है कि हम बहुत देशभक्त हैं और ज्ञानी हैं, सोचता है ना, लबड़ 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 बोल करके। हिम्मत है तो गाय माँ का पूंछ पकड़ के कसम खावे और बोले कि हम उससे बात किए थे कि नहीं किए थे, मेरे केस तक को खत्म करने के। उसको तो खुद पता है किसने बात कराया था। हिम्मत है तो बात को बोले ना। लोग जानते हैं यहाँ पर इन लोगों का झांसा में झारखंड के आदिवासी मूलवासी नहीं आने वाले हैं। आखिरी सवाल दादा, मोदी जी आ गए, अब योगी जी आने वाले हैं, असर होगा विधानसभा चुनाव में? आपको तो बोल दिए ना कि कितने लोग आएंगे, लेकिन यहाँ कुछ हाथ नहीं लगेगा इनका। यहाँ के लोग समझ चुके हैं, तो आएंगे, चुनाव है, देखिए बहुत लोग आएंगे उसमें। अभी जोगी जी, कितने जोगी बन के लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे तुम्हारा। और इसी तरह का राजनीतिक है, राजनीति में करेंगे पूरा। आप देखिए पूरे डे वन से इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार जब से सरकार सब बनी तब से अस्थिर करने का प्रयास, कभी सही तरीके से काम करने के लिए नहीं दिया हुआ। लेकिन सरकार इतना विपरीत परिस्थिति में काम करके लोगों के साथ मैया योजना से लेके गुरु क्रेडिट कार्ड ले करके कई एक तरह का योजना शुरू किया जो लोगों के लिए लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए, सरकार की ओर से कई योजनाओं की शुरुआत की गई है, ऐसा बंधुदा का कहना है, लेकिन उससे पहले सरकार को बहुत बार अस्थिर करने की कोशिश की, ये शुरू से ही आरोप लगता रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में बहुत सारे लोग जो है वो झारखंड में आएंगे और इस तरह की राजनीति में होता रहता है। और बहुत सारे लोगों के आने से यहाँ कुछ खासा इम्पैक्ट जो है नहीं देखने को मिलने वाला है, और जो सरकार चल रही है उस तरह चलेगी। और आने वाले जो चुनाव है उसमें भी जो सरकार है वो निकल कर सामने आएगी और जीतेगी और फिर से सरकार बनाएगी। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजबलम के साथ नीरज कुमार।